Why is chloroacetic acid more acidic than acetic acid? जनरली एसिड की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से प्रोटॉन डोनेट करता है। हाउएवर, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि प्रोटॉन लॉस के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या है। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेट अस फर्स्ट कंसिडर एसिटिक एसिड। इस मॉलिक्यूल में मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ पुश करता है। इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से OH बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन रिमूवल लेस फेवरेबल हो जाता है। फर्दरमोर, जब प्रोटॉन रिमूव होता है और एसिटेट आयन फॉर्म होता है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादातर ऑक्सीजन एटम्स पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ये चार्ज कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को रिड्यूस करती है। इसीलिए एसिटिक एसिड एक वीकर एसिड होता है। नाउ लेट अस एग्जामिन क्लोरोएसिटिक एसिड। इस केस में एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोक्सिल ग्रुप से दूर खींचता है। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से OH बॉन्ड वीक हो जाता है और प्रोटॉन रिलीज ईजियर हो जाता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, जब डीप्रोटोनेशन होती है और क्लोरोएसिटेट आयन फॉर्म होता है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कंटिन्यू रहता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करता है और नेगेटिव चार्ज को इफेक्टिवली डिस्पर्स करता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर देता है, जिससे कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। दस वी ऑब्जर्व अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट। एसिटिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट कॉन्जुगेट बेस को डीस्टेबलाइज करता है, जबकि क्लोरोएसिटिक एसिड में माइनस आई इफेक्ट कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस को डीस्टेबलाइज करते हैं। इसीलिए क्लोरोएसिटिक एसिड अपना प्रोटॉन ज़्यादा आसानी से डोनेट करता है और एसिटिक एसिड के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एसिडिक होता है।